chapter number 9, which is environment and sustainable development. What is meant by environment actually? Environment मतलब आपकी surroundings, आपका habitat जहाँ पे आप रहते हो, the biotic and abiotic elements सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है. आपकी natural surrounding को हम क्या बोलते हैं? Environment बोलते हैं. And what is term sustainable development? हमने पहले भी कुछ चैप्टर्स में ये सुना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें ये स्टेप्स लेने हैं, वो स्टेप्स लेने. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? इट इज यूजिंग द रिसोर्स और यूजिंग सम ऑल्टरनेटिव रिसोर्स एंड यू नो व्हाट, सेविंग द रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन विदाउट एनी वेस्टेज. आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, यूज करना है तो कम यूज करना है एंड आपको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है. तो चैप्टर नंबर 9 इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड योर एनवायरमेंट, द एनवायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, प्लस हाउ द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे ये कर सकते हैं, ये होता क्या है वो हम समझने वाले हैं. नाउ starting with the introduction of this chapter, since its independence, India has launched a number of economic plans to attain economic development at a quicker pace. However, the economic development that we have achieved so far has come at a very heavy price at the cost of environmental quality. What happens when you are developing? ठीक है, तो आपको बहुत होता है कि यार हमें ये टारगेट अचीव करना है, ये करना है, एज अ नेशन हमें ये करना है, वो करना है. तो हम क्या करते हैं, अपनी पेस पे काम करते हैं बिकॉज हमें टारगेट्स अचीव करने हैं. बट द टारगेट, द डेवलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट. तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट आया एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी. वाई? बिकॉज यहाँ पे व्हीकल्स का यूज़ इंक्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुए, तो क्या हुआ, उससे पोल्यूशन इंक्रीज हुआ, वेस्ट जनरेट होने लगा तो रिवर पोल्यूशन हुआ, तो सारे टाइप की पोल्यूशंस हुए, एयर क्वालिटी खराब, वाटर क्वालिटी खराब, बहुत चीज़ें हुई. तो यहाँ पे क्या हुआ, एनवायरमेंटल क्वालिटी खराब हुई. Liberalization, privatization and globalization have resulted in the development of economy but with adverse consequences on our environment. LPG तो आया, बट LPG के साथ में जो डेवलपमेंट आई वो किस पे आई, हमारे एनवायरमेंट के कॉस्ट पे आई. सो वी हैव टू बेयर इन माइंड दैट द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पास्ट डेवलपमेंट path on our environment and consciously choose a path of sustainable development. That means now we have to accept it कि okay हमने डैमेज तो कर दिया है, बट नाउ टू इम्प्रूव दैट हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ चूज करना पड़ेगा. नाउ मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनवायरमेंट, देन एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. नाउ the environment is defined as a total planetary inheritance and the totality of all the resources. क्या बोला जा रहा है, planetary inheritance मतलब हमारे पास में क्या है, water है, air है, mountains है, then हमारे पास में natural resources में क्या है, sun, solar energy है, wind energy, ये सब हमारे पास में already है, प्लस सारे resources जो हम यूज़ करते हैं, ऑयल है, कोल है, पेट्रोलियम है, जो नेचुरली मिलते हैं. ठीक है, मैन मेड रिसोर्स या मैन मेड चीज़ों की बात नहीं हो रही है. प्लैनेटरी इनहेरिटेंस मतलब हमारे प्लैनेट के पास जो है, प्लस सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो क्या हुआ, वो हमारा एनवायरनमेंट हो गया. एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंड अस. ऑल द फोर्सेज विच सराउंड अस, चाहे वो धूप है, एयर है, कुछ भी है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, वो सारी फोर्सेज क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है. It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. अब देखो बायोटिक क्या होता है, EVS का रिविजन है, हमें याद रखना है, एनवायरनमेंट आपने पढ़ा होगा EVS बचपन में. तो बायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिविंग एलिमेंट्स हो गए सारे, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा, सारे लिविंग एलिमेंट्स जो है वो क्या है, आपका बायोटिक एलिमेंट है. एबायोटिक एलिमेंट क्या है, विच इंक्लूड्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड. ठीक है, ये भी नेचुरल रिसोर्स ही है, दोनों चीज़ें नेचुरल रिसोर्स है, बट यहाँ पे क्या है, बायोटिक में सारे के सारे लिविंग एलिमेंट्स आते हैं. ठीक है, जो सांस लेते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो जिंदा है. और एबायोटिक में क्या हो गए, सारी आपकी सोलर एनर्जी हो गई, एयर, वाटर, लैंड, ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट उनका कुछ लाइक दे डोंट ब्रीथ, लाइक दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो ये आपके बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स हुए. नाउ फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का भी फंक्शन है, तो एनवायरनमेंट के कुछ 4 फंक्शन है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. The first one is provides resources for production. Environment is actually providing us all the natural resources जिसकी वजह से ही प्रोडक्शन हम करते हैं. Environment की वजह से ही इकोनॉमिक ग्रोथ है, कोई भी टाइप की ग्रोथ अचीव होती है. Environment supplies renewable and non-renewable resources.
रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो आपको बार बार मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या है, जो बार बार नहीं मिलेंगे। कोल, पेट्रोलियम, ऑयल बहुत ज़्यादा खोदोगे ज़मीन में तो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, एक टाइम पे इट विल वैनिश, ठीक है। पर सोलार एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई, वाटर से मिलने वाली एनर्जी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिन्यूएबल है, बार बार मिल सकती है। तो एनवायरनमेंट क्या है, आपको क्या देता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड, लाइक ट्रीज, फिश एट्सेट्रा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, रिन्यूएबल मतलब बार बार मिल जाएगा, फिशेस और प्रोड्यूस हो जाएगी, ट्री आप ग्रो करोगे तो अच्छा रहेगा, आपको और आगे मिलते रहेंगे। सिर्फ डिफॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन भी करोगे तो आगे ट्रीज अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। तो ऐसी चीज़ जो आपको वापस मिल जाएगी उससे हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज, लाइक फॉसिल फ्यूल। ज़्यादा ज़मीन खोदेंगे, ज़्यादा आप कोर पे जाओगे, ठीक है, जितना आप अंदर से निकालते जाओगे उतना अंदर सब खाली हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि हम आजकल बहुत एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन एक टाइम पे एक्सट्रैक्शन करने के बाद में आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। The natural resources provided by the environment are used as inputs for production. Electricity कोल से प्रोड्यूस होती है, और भी टाइप के न्यूक्लियर रिसोर्सेज है उससे प्रोड्यूस होती है, तो क्या है, नेचुरल रिसोर्स यूज हुए, ठीक है। कोई भी टाइप की एनर्जी आप देखोगे वो सारे के सारे जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स होता है, उसकी वजह से जो आउटपुट मिलता है वो अलग होता है, ठीक है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह पे हमें हर सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। नाउ एनवायरनमेंट असिमिलेट्स वेस्ट। एनवायरनमेंट क्या करता है, देखो, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज जनरेट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय एनवायरनमेंट। क्या होता है, हम आजकल हम देखते हैं ना, हम मेन्योर बनाते हैं, कॉम्पोस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो जितना भी वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं हम ज़मीन पे ही डाल रहे हैं, ठीक है। अगेन देखो, पहले के ज़माने में हम बात कर रहे हैं, पहले से बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, वेस्ट है जो हमारे लैंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, वही अब फॉसिल फ्यूल बन के हमें मिल रहा है, ठीक है। तो जितना भी वेस्ट है जो हम प्रोडक्शन या कंजम्पशन के टाइम पे हम जनरेट करते हैं वो सारा कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करता है। एयर क्वालिटी खराब हो रही है लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड सब एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, सारे गैसेस एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, हमारा एनवायरनमेंट ही कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट में जितना भी आप जनरेट कर रहे हो वेस्ट, इट इज ऑल एब्जॉर्ब बाय द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ, ऑफ कोर्स some basic necessities of life जैसे कि sun, soil, water, air are a part of environment. So the environment is sustaining life by providing these essential elements to the human lives, ठीक है, तो human beings, तो हम इसकी वजह से जी रहे हैं, environment की वजह से। Next is it provides aesthetic services. Environment includes land, forest, water bodies, rainfall, air, atmosphere, etc. People enjoy the scenic beauty of these elements like those of hill station. Such elements help in improving the quality of life. हम जाते हैं, हम थक जाते हैं अपने सिटी में रह के, मम्मा मैं तो थक गई हूँ, है ना, तो हमें जाना है माउंटेन्स में, है ना, वंडरलस्ट बनना है सबको, बीच वाटर बेबी बनना है सबको, है ना, हमें बीचेस बहुत पसंद है। तो ये क्या है, एनवायरनमेंट ही तो है। यू आर हैप्पी इन एनवायरनमेंट, ठीक है, आपको जो सीनिक ब्यूटी मिलती है तो क्या करते हैं, हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, वी फील काम, है ना, इन बिटवीन द सीनिक ब्यूटी। तो एनवायरनमेंट का फंक्शन क्या है, हमें एस्थेटिक सर्विसेज भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, आगे सबसे पहले हमने देखा प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। आप कोई भी प्रोडक्शन या कंजम्पशन एक्टिविटी करोगे, इनपुट तो नेचुरल रिसोर्स ही है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट असिमिलेट्स वेस्ट, दैट मीन्स सारा का सारा वेस्टेज जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो सब कौन एब्जॉर्ब करता है, एनवायरनमेंट। Third one is environment sustains life. It is giving us natural resources which are helping to sustain our lives. And fourth one is it provides aesthetic services जैसे कि scenic beauty, hill stations जहाँ पे हम जाके relax करते हैं। The last thing which is next is environment is able to perform these functions without any interruption as long as the demand for these functions is within its carrying capacity. कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, जितना एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है अगर उसी के अंदर आप डिमांड कर लोगे तो एनवायरनमेंट फुलफिल कर देगा। ज़्यादा ओवर बर्डन करोगे तो कैसे होगा। नाउ कैरिंग कैपेसिटी इम्प्लाइज टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। जितना हम जनरेट नहीं कर रहे, अगर उससे ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे
तो हमारे पास में रिसोर्स बचेगा ही नहीं अंदर, है ना। हम माइंडलेसली अगर सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एक दिन पूरा। Second is generation of waste should remain within the absorption capacity of the environment. As we all know, population is increasing not only in India but all over the world. ठीक है, तो हम जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी ज़्यादा हो रहा है, प्लस एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी की, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ना, तो मॉडर्नाइजेशन इज कॉस्टिंग द एनवायरमेंट, है ना, हमारी एनवायरमेंटल क्वालिटी पे अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि जितना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हम वेस्ट प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, जितना हमारे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ऊपर जा रहा है। If these two conditions are not fulfilled, then the environment fails to perform its vital function of life sustenance and it leads to the situation of environmental crisis. अगर ये दोनों ही चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते हैं जो एक्चुअली में अभी हो रहा है, द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस सिचुएशन, जिसके लिए भी अलग अलग कमिटीज़ बनती है यूएन के अंडर और वहाँ पे सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे टेक अ प्लेज कि हम ट्राई करेंगे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, राइट। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।